मैं आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ जिनके नाम लिए गए हैं और जिनके नाम नहीं भी लिए गए हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सब कांग्रेस के कुशासन से पीड़ित हैं। ये बात आज पूरा देश देख रहा है कि क्या दुर्दशा हो गई है हिमाचल की, क्या बुरे हाल कर रही है ये सरकार हिमाचल की। और ईश्वर का भी ऐसा प्रकोप हम पर आया कि बहुत बड़ी बाढ़ यहाँ पर आई। उसके करके भी 1800 करोड़ 1800 करोड़ की आपदा राशि दी गई, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ नहीं है। जनक जी ने मुझे बताया, मैं भी बेड़े इलाके थे, मेरे से जे दादा दादी ऐसे दुबोई करीने इलाके थे रहे, तो मुझे मेरे पापा बोला भी इसे अभी 2 घंटा नीचे स्कूल आ जाओ थे, 2 घंटा स्कूल आ जाओ ना कि 2 घंटा ऊपर जाना। तो मैं भी आपकी एक पहाड़ी बेटी हूँ, आपकी तरह जो परिस्थितियां हैं मैंने अपने जीवन में बचपन से देखी हुई है। लेकिन आप वो बहुत पुरानी बातें हैं, मेरे दादा के टाइम की या मेरे पिताजी के टाइम की। लेकिन भरमौर में जो इन्होंने स्थिति बना के रखी है, वो मुझे लगता नहीं है कि हम अभी 2024 में हैं। आज भी मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लकड़ा कीड़ा मूर्तू करके जो गांव है, रैम्बो करके कई गांव हैं, जहां पे जो है गर्भवती महिलाओं को पालकियों में लाया जाता है, बूढ़े बुजुर्गों को पालकियों में लाया जाता है। क्या ये स्थिति देखकर इनका कांग्रेसियों का दिल रोता नहीं है? क्या इस तरह की ये वेदना देख के इनके दिल को कष्ट नहीं होता है? भाई बहनों, आपके एक वोट की ताकत है जो आज हमारे देश में मोदी की लहर, मोदी की गारंटी, मोदी की क्रांति आई है। आपके एक वोट को आपने कभी भी कम नहीं समझना है। मेरे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, टीका जी, वो कहते हैं, उन्होंने अपने किसी पोस्ट में लिखा था, पहले उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूं। लेकिन जब जनसाधारण ने उनको बताने की कोशिश की कि भाई हमारे ये काम करवा दीजिए चीफ मिनिस्टर जी को बोलकर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कोई डाकिया हूं? मैं भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूं, क्या जो हमारे डाकिया भाई हैं, क्या उनका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो रोज काम करके, रोज मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को घर नहीं पाल रहे? डाकिया होना तो एक बहुत ही सम्मान की बात है। मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपका डाकिया हूँ, और मेरा क्या काम होगा यहाँ पर, किस लिए मुझे भेजा है यहाँ पर? मैं आपका डाकिया हूँ और मैं आपकी डाकिया बनकर ही रहूंगी, और एक अच्छा डाकिया बनकर आपको दिखाऊंगी। मुझे मुझे आपने कभी भी कोई आज्ञा देने से हिचकिचाना नहीं है। मुझे आपने कभी भी कोई काम बताने से हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं अपने भाई जनक जी के पास यहाँ पे आया करूंगी और दौरे लगाऊंगी, और जब आप मुझे अपने एक वोट की ताकत से इस विश्व के, इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में, लोकसभा में बिठाएंगे, तो मैं वहां आपके डाकिया का काम करूंगी। दोस्तों, ये आपका एक वोट मेरे लिए नहीं होगा, आपने ध्यान रखना है और सबको ये चीज बतानी है। ये वोट आपका मोदी जी के लिए है, उनके सुशासन के लिए है। आपने देखा, उन्होंने कल फिर से, परसों जब भी उन्होंने अपना जो संकल्प पत्र जो है वो निर्धारित किया, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन वो और 5 साल कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो अपने काम करने के लिए जो लोन था उसका 10 मुद्रा लोन 10 लाख तक का लिमिट था, उस लोन को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। दोस्तों, हमारी जो कच्चे मकानों की जो समस्या होती है, 4 करोड़ मकान बना के दिए हैं, 4 करोड़ 3 करोड़ का और संकल्प लिया है। हमारे जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए थी, 5 लाख
तक की जो आयुष्मान की जो हमारी, वो उन्होंने हर एक 70 साल इंसान जो भी 70 साल है उससे ऊपर है, सब बुजुर्गों के लिए वो 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करके विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना दे रहे हैं हमारी बहनों को। ना कि उन्होंने सिर्फ 33% का आरक्षण दिया है विधानसभा और लोकसभा में। और ये जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे 29 के चुनावों में आप वो दृश्य देखेंगे। हमारी जो महिलाएं हैं 50% महिलाएं हैं, महिलाओं की आबादी 50% होती है। लेकिन ऐसा क्या रीजन होता है, ऐसा क्या कारण होता है कि महिलाएं कभी किसी फील्ड में दिखती ही नहीं है? दिखती भी हैं तो बहुत छोटी मात्रा में दिखती हैं। अभी विधानसभा में सिर्फ एक महिला है हिमाचल प्रदेश से। उस वक्त पे 68 सीटों पर से 22 महिलाएं होंगी। दोस्तों, ये जो क्रांति है वो मोदी जी ला रहे हैं। हमारी जो सड़कों की समस्या है वो भी मोदी जी ने ही, पहले भी कांग्रेस वालों ने तो सब दुर्दशा करके रखी हुई थी। अटल जी की सरकार आई तो जो ग्राम ग्राम में जो सड़क पहुंचाई अटल बिहारी वाजपेयी ने पहुंचाई है, हमें भूलना नहीं है। मोदी जी कहते हैं मेरी सरकार गांव के लिए है, मेरी सरकार गरीब के लिए है। अभी भी अगर आप देखें तो जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी राजमार्ग हैं, हमें जब तक